नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल बीएससीबी में। आज जहां हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के मॉलिक्यूल पोलैरिटी एंड वीकनेस केमिकल फोर्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये रिवीजन सीरीज है जहां पर आपको केवल रिवीजन टाइप की रिवीजन प्रकार से पढ़ाया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। तो जिन्होंने एक बार या दो बार इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो वही इस वीडियो को देखें, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि यार नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि मैं आपको इस चैप्टर में भी इस सीरीज सफलता बैच के अंदर थोड़ी बहुत बेसिक से चीज़ें बताते जाऊँ, जैसे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम वगैरह, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताते जाऊँ, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। मैं भी भूलता था जब मैं भी आपके उम्र में ये सब पढ़ता था। आगे बढ़ते हैं। जब आते हैं अपने टॉपिक पर, मॉलिक्यूल होता क्या है। जब दो या अधिक एटम आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल की अपनी शेप और स्ट्रक्चर होती है और इसी शेप व एटम की प्रॉपर्टी से पता चलता है कि वो पोलर है या नॉन पोलर। आगे बढ़ते हैं और इसके डायग्राम देख लीजिएगा, ये कैसे कैसे होता है। जब दो एटम या दो से अधिक एटम, तीसरा एटम ये है, दो ये हैं, तो तीन एटम मिलकर हाइड्रोजन एटम वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी होती क्या है। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना। अगर किसी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन बराबर शेयर नहीं हो रहे, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, तो मॉलिक्यूल पोलर कहलाता है। पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें एक साइड ज़्यादा नेगेटिव और दूसरी साइड ज़्यादा पॉजिटिव होती है। उदाहरण में देखिए, HCl मॉलिक्यूल में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। आगे बढ़ते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर बांटे जाते हैं, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। इस मॉलिक्यूल में किसी भी साइड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता। उदाहरण के लिए ये पढ़ लीजिएगा। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये सीरीज 10 से 15 मिनट के अंदर वाली वीडियो आएंगी, जिसके अंदर हम आपको केवल पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन कराएंगे, तो उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। और डाइपोल मूवमेंट पर आते हैं। डाइपोल मूवमेंट एक मात्रा है जिसमें हम किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी या डिग्री जान सकते हैं। डेफिनेशन के लिए ये है, फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन होती है। लाइक डाइपोल मूवमेंट उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो चार्ज और चार्ज के बीच की डिस्टेंस r रेडियस का गुणनफल प्रोडक्ट होता है। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। जितने भी चार्ज होते हैं उनको ऐड करके आप उसकी डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका म्यू डाइपोल मूवमेंट निकल के आ जाएगा, और इसकी यूनिट होती है डेविए। अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट 0 होता है तो वो नॉन पोलर होता है, अगर किसी में नॉन जीरो होता है तो वो मॉलिक्यूल पोलर होता है। ये वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया है फॉर्मूला। आगे फिफ्थ पे आते हैं। मॉलिक्यूल पोलैरिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज़्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। उदाहरण, हाइड्रोजन फ्लोरीन की पोलैरिटी HCl से ज़्यादा है। मॉलिक्यूल की शेप। सेकंड, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है जैसे CO2 तो पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अगर मॉलिक्यूल बेंट या असिमेट्रिक है जैसे H2O तो मॉलिक्यूल पोलर होता है। डाइपोल मूवमेंट की दिशा। डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन। अगर डाइपोल अपोजिशन डायरेक्शन में है और इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाता है, जैसे CO2 में। अगर डाइपोल अनइक्वल है या सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होकर पोलैरिटी बढ़ जाता है, जैसे H2O में। अब आते हैं 6 पॉइंट पर, जो कि 6 टॉपिक है हमारा, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अंतर। पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज अनइक्वल होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज इक्वल होता है। पोलर मॉलिक्यूल पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बेंजीन या ईथर जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है, जबकि नॉन पोलर का जीरो होता है। वीक केमिकल फोर्सेस क्या होती हैं। एटम या मॉलिक्यूल के बीच कुछ कमजोर आकर्षण बल वीक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, जिन्हें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स मॉलिक्यूल का एक साथ बांध रखते हैं और उन्हीं की वजह से पदार्थों के फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी बदल देते हैं। इनकी स्ट्रेंथ केमिकल बॉन्ड से बहुत कम होती है। वीक फोर्स के प्रकार। ये 3 प्रकार की होती हैं। डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल लंडन डिप्रेशन फोर्स। तो पहले पे आते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। ये फोर्स दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच होती है। इस मॉलिक्यूल को पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड का आकर्षित करता है। HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव
दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव को आकर्षित करता है। सेकंड पर आते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इसके अंदर एक डाइपोल पहले से होता है, दूसरा दूसरे को देख के डाइपोल बनता है। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये बहुत छाँटी हुई चीज़ें लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत सरल तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम का काम हो जाएगा शॉर्ट रिवीजन में। अब इंड्यूस डाइपोल, अब एक डाइपोल, दोनों डाइपोल, अभी तो एक डाइपोल था और एक इंड्यूस हो रहा था। अब एक इंड्यूस डाइपोल है और दूसरा भी इंड्यूस डाइपोल है, मतलब कि जैसे कि ये डाइपोल है और ये डाइपोल है। अब इसे डाइपोल बनाना अभी है नहीं है ये, अगर इसमें थोड़ी सी चेंज की वजह से ये इंड्यूस डाइपोल बन गया और ये वाला डाइपोल इसको देख के इंड्यूस हो गया। आपको समझ में आया? नहीं आया तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता मैं, और ये हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने को तैयार हूँ, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो। और अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है तो आप सिंपली वही टॉपिक का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमारी जिस वीडियो को लेकर आपको डाउट होगा उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम वो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे साथियों। आप जिस टॉपिक को कहेंगे हम उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने को तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। ये टेम्परेरी चार्ज फ्लक्शन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, ये वो मैंने आपको बता दिया। खैर बहुत कमेंट आए थे, लेकिन मैं बता देता हूँ चलिए आपको। इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। ये डाइपोल कैसे बना, दो डाइपोल चाहिए होते हैं डाइपोल इंडक्शन में, ठीक है। ये डाइपोल बना अगर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होने के कारण ये इंड्यूस डाइपोल बन गया। और ये कब डाइपोल बनेगा, जब इसको देखकर ये इंड्यूस डाइपोल हो गया। मतलब ये तो किसी चीज़ को देखकर बना, कुछ झटका वगैरह लगने की वजह से ये डाइपोल बन गया, और ये वाला इसको देखकर बन गया। ये होता है इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो साथियों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम किसी बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को आकर्षित करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उल्टा बोल दिया मैंने, दो अलग मॉलिक्यूल के बीच, और इंटरमॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। लाइक इंटरमॉलिक्यूलर H2O और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, हाँ आप समझ लीजिएगा पढ़ के। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रभाव क्या क्या होते हैं। पदार्थ को बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक ओपन स्ट्रक्चर बनाता है। और वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 9 टॉपिक पर आते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ का क्रम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मॉलिक्यूलर पोलरिटी का महत्व क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर पोलरिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल पॉइंट, इसमें ये तीनों पॉइंट हैं जो कि हम इस वीडियो में इस टॉपिक में के अंदर पढ़ेंगे। लाइक डिजॉल्व लाइक सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। मतलब यानी पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में सॉल्वेंट में घुलता है। मतलब जो होगा वो उसी में घुलेगा। जैसे आप अच्छे हैं तो आप अच्छे आदमी से ही मिलेंगे, अगर आप बुरे हैं तो आप बुरे ही आदमी से मिलेंगे, ऐसा कुछ। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स उतनी स्ट्रांग होगी और बॉइलिंग उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन और प्रॉपर्टीज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पर निर्भर करती हैं। तो साथियों ये वीडियो यहीं तक थी। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी सेकंड वीडियो जल्दी ही आएगी, वो होगी बॉटनी या जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया था, मुझे याद नहीं है। सफलता बैच के अंदर आपको कम्प्लीटली सारे चैप्टर मिलेंगे। लाइक फिजिक्स नहीं होगा, PCV के स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो भी होगा। लाइक सफलता बैच के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले तो जूलॉजी पढ़ाएंगे और देन उसके बाद बॉटनी, देन केमिस्ट्री। आपको ये 3 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं इसके अंदर, सफलता बैच के अंदर। तो साथियों हमारे इस सीरीज से जुड़िए, क्योंकि 10 से 15 मिनट के अंदर हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट दे रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन टाइप दे रहे हैं, और जितना सरल हो सकता है मैंने उतना सरल किया है। और जो भी चैनल पर नए हैं साथियों, मैं दोबारा कहता हूँ जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए बिल्कुल फ्री चीज़ें लाने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी पेड कोर्स नहीं आएगा हमारे इस चैनल पर। तो जो भी हम करेंगे वो हम इस चैनल पर बिल्कुल फ्री करने वाले हैं साथियों। तो इतना सारा सब कुछ मटेरियल आपको सिस्टमेटिक मिल रहा है, तो इतना तो बनता है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो जय हिंद साथियों।